वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के महान गुणों को, महान कृपाओं को, उनकी महान महिमा रचनाओं को ध्यानस्थ होकर जीवन और जगत में, संसार और शरीर में, पिंड और ब्रह्मांड में देखने का, विचारने का, समझने का प्रयास करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को मूंद लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के रचयिता, निर्माता इसको अपनी व्यवस्था से धारण करता, निरंतर ऑक्सीजन प्राण शक्ति द्वारा इस देह की रक्षा करने वाले विश्वव्यापी विश्व चेतना परमात्मा का भाव अपने हृदय में लेकर आए। उस भाव को पीछे बनाए रखें। फिर बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लें। अनुभव के साथ शरीर को, प्राण को, वायु को अनुभव करने वाला देह में जो तत्व है वो आत्मा है। शरीर का, प्राणवायु का निर्माता परमात्मा है। इन सब का अनुभव करता, उपयोग करता जीवात्मा है। और शरीर, प्राण
संसार आदि जिस सामग्री से बनते हैं वो प्रकृति है। तो अनुभव करने वाले तो हम स्वयं आत्मा है। तो श्वास को, शरीर को, भीतर प्रभु की बनाई भावना को और मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूं, ये भीतर से अपनी चेतना के प्रमाण को अपने ध्यान में रखते हुए भीतर दोनों कानों के आकाश में शरीर के अंदर की दिव्य नाद को सुने। मन को ले जाकर जैसे ही कानों की ओर आप ध्यान देंगे, मन कान में चला जाएगा और जैसे ही आपका ध्यान वहां एकाग्र होगा, भीतर से नाद की ध्वनि सुनाई देने लगे। नाद की ध्वनि को सुनते हुए भीतर अंतर चक्षु, ब्रह्मरंध्र और भ्रुकुटी में खोलें, अर्थात भीतर से मस्तिष्क की ओर झांकने का प्रयास करें या फिर मन को कंठ तालु में ले जाएं। कंठ तालु, कंठ में जो एक काक तालु स्तन की तरह लटका हुआ है, मन से वहां की भावना करेंगे, मन वहां चला जाएगा। वहां जाते ही फिर आप अंदर ब्रह्मरंध्र में देखें तो स्वतः ही अंदर झिरमिर झिरमिर प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये अंदर की दिव्य अनुभूतियां साधक के अंतःकरण को शरीर के भीतर आकर्षित करती है और इससे तत्काल शरीर में सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण के बढ़ने से चित्त एकाग्र हो जाता है और मन विषयांतर में भटकता नहीं है। सो इस प्रकार की स्थिति बनाकर अब मानसिक रूप से प्रभु का बीच बीच में ओम नाम का जप करेंगे। जप के साथ में नाद सुने, प्रकाश देखें, शरीर को अनुभव करें और मन में भाव रखें कि इस शरीर बनाने वाला परमात्मा और शरीर का उपयोग करने वाला मैं जीवात्मा इस शरीर का अनुभव करने वाला हूं। शरीर प्रकृति से, परमाणु से, पंचभूतों से बना है। जैसे मैं इस शरीर को जान रहा हूं, वैसे ही इस शरीर को और संसार को और मुझ आत्मा को शरीर को बनाने वाला परमात्मा जान रहा है। तो ऐसे भाव में स्वयं को बनाकर फिर परमात्मा का मानस जप करें और उनकी कृपाओं को शरीर के रूप में संसार में जीवन की रक्षा करने वाले पदार्थों के रूप में देखें, उनका मन ही मन धन्यवाद करें। इस प्रकार 5 मिनट तक इस प्रयोग को आप करें और ये आध्यात्मिक संस्कार त्रैतवाद के ध्यान प्रयोग के अपने चित्त में बनाए। ओम। जी।
हो। इस प्रकार त्रितत्वों को, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, प्रकृति से बने शरीर को, पांच भौतिक देह को, उसके भीतर परमात्मा की व्यवस्था, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद को और प्रभु नाम के मानस जप को, देह को अनुभव करते हुए, ईश्वर कृपाओं का विचार करते हुए, अपनी आत्मा को, चेतना को इनसे पृथक अनुभव विचारते हुए, जो अनुभव किया उसे आत्मसात करते हुए, अब स्वयं को भीतर से बाहर प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव रखते हुए बाहर ले आए। और फिर स्क्रीन पर देखें, ओ, जैसा कि हम पीछे से निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं, आज हम द्वितीय अध्याय सांख्य योग अध्याय के 48वें श्लोक के शेष भाव पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व योग का उपदेश कर रहे हैं। अब ये समत्व योग क्या है, तो श्री कृष्ण उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं। श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नीचे वाली पंक्ति में कहा सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है सफलता और असिद्धि का मतलब होता है असफलता। सिद्धि का मतलब लाभ और असिद्धि का मतलब हानि। सिद्धि का मतलब अनुकूलता और असिद्धि का मतलब प्रतिकूलता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की ये जो दोनों स्थितियां हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि, असिद्धि, लाभ, हानि, इन दोनों में सम रहना समत्वम योग उच्यते, समत्व नाम का योग कहलाता है। हम अपने जीवन में विचारेंगे तो पाएंगे कि हम असम योग के कितने थपेड़े सहन करते हैं। समत्व योग, जब इन दोनों से व्यक्ति ऊपर उठकर कर्म करता है, और असमत्व योग यानी जो असमत्व की स्थिति है, वो योग नहीं है, वो सांसारिक उलझन है जिसमें व्यक्ति उलझ करके हमेशा किसको अनुभव करता है, संग को। संग एक दोष है, जैसे राग का संग है, किसी वस्तु में जो आसक्ति हो जाती है उसको संग कहते हैं। अब वो वस्तु अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे दुर्योधन एक बुरा व्यक्ति है,
लेकिन धृतराष्ट्र को उस बुरे व्यक्ति में आसक्ति हो गई क्योंकि वो उसका बेटा है। ये संग दोष है। अब इसके कारण से क्या है, निरंतर जो धृतराष्ट्र है वो दुखी है, तनाव में है। यही संग दोष उनकी माता जो गांधारी है उनको भी संग दोष है अपने पुत्र से, वो भी दुखी है। जो कर्ण है उस कर्ण को भी संग दोष है, क्योंकि संसार में उसका मित्र दुर्योधन, जिसने उसके लिए जीवन में कुछ अच्छे काम किए, तो वो उनका कर्ज चुकाना चाहता है और वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर्ज चुकाने के लिए उससे जुड़ा हुआ है और दुख भी पा रहा है। वो जीवन भर इस दुख से व्यथित रहा कि वो सूत पुत्र है, वो किसी घर का राजकुमार नहीं है, जबकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। शरीर परिवर्तनशील है। शरीर का जन्म किसी न किसी स्त्री पुरुष से तो होगा ही सही, लेकिन वो स्त्री पुरुष का भाग शरीर तो है नहीं। शरीर तो पंचभूतों से बना है। अगर कोई माँ बाप दावा करे कि इसका शरीर हमारा है तो गलत है बात। उनका अपना शरीर भी उनका नहीं। ये तो सृष्टा की एक व्यवस्था है कि आप उसका पालन कर रहे हो और एक आत्मा को संसार में आने का नया अवसर प्रदान कर रहे हो। उस पर दावा अधिकार नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक व्यवस्था है कि जो आपकी संतान है वो आपका वहन करती है और आप क्योंकि उसका निर्माण करते हैं। तो जो कर्ण है वो समत्व योग वाला साधक नहीं है, उसके पास में समत्व योग नहीं है। समत्व योग पितामह भीष्म के पास में भी नहीं है, वो भी व्यथित हैं। समत्व योग विदुर के पास में जरूर मिलेगा। विदुर को पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, उनकी बातों में मिलेगा, श्री कृष्ण के पास मिलेगा, महर्षि व्यास के पास मिलेगा। तो हमारे जीवन में भी समत्व योग होना चाहिए। और ये समत्व योग कब आता है, तो कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर व्यक्ति जब कर्मों को करता है तो समत्व योग उदय होता है। समत्व योग यानी बुद्धि में समता का उदय होना, यानी बुद्धि को सम करके बनाए रखना। बुद्धि यानी ज्ञान। ज्ञान में समता कब रहेगी, फल के प्रति, जब वो ज्ञान ऐसा होगा, कैसा, योग की भावना से युक्त, सम रखने वाला ज्ञान होगा। मुनि पतंजलि ने कहा अथ योगानुशासनम। योग क्या है, अनुशासन है, नियंत्रण है, अधिकार है कि मन को किधर जाने देना है, नहीं जाने देना है, किसमें लगाना है, नहीं लगाना है। तो योग अधिकार है, नियंत्रण है। फिर आगे वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। किन चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, जिन चित्त की वृत्तियों से व्यक्ति को दुख मिलता है, जिन चित्त की वृत्तियों से व्यक्ति तनाव में आता है, जिन चित्त की वृत्तियों से व्यक्ति
नीचे गिरता है, अधः पतन को प्राप्त होता है। कैसे होता है? तो बताया वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसी वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों के अनुरूप आत्मा स्वयं को जानता है। अब यदि वृत्तियां योग की होगी, वृत्तियां यदि संग दोष से बचने की होगी, वृत्तियां यदि लाभ हानि में सम रहकर कर्तव्य कर्म को करने की होगी, तो व्यक्ति समत्व में अपने मन को सम बनाए रखेगा, दुख में सुख में सम रहेगा। जैसे खाज की बीमारी होती है, खुजली। अब खुजली में दुख भी होता है, सुख भी होता है। जो खुजाते हैं तो उससे सुख मिलता है, और जो खुजाने से जलन होती है उससे दुख मिलता है। तो ये सुख और दुख दोनों एक साथ हैं इसके। अब यहां पर व्यक्ति को सम रहना है। जो इंद्रियों के आक्रमण हैं, उन आक्रमणों को सहना है। और उनको कौन सह सकेगा? जो उससे ऊपर उठ सकेगा। जो व्यक्ति जितना कम ऊपर उठा है, जितना उसमें डूबा है, वो उतना ही ज्यादा रोएगा। एक व्यक्ति समस्याओं को हंसते हुए पार करता है, एक व्यक्ति समस्याओं से रोते हुए लड़ता है। जो रोते हुए लड़ता है वो हर समय दुखी होता है, और जो हंसते हुए समस्याओं से जूझता है या समस्याओं से ऊपर उठता है, वो विजय को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो कल क्या होगा, लाभ होगा हानि होगा, हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे, उसमें आसक्त मत हो। जो आदर और निरादर हैं, जो प्रशंसा और निंदा है, अंतकरण की इन वृत्तियों में उलझ मत। तू इनमें सम रह। कल विजय होगी या पराजय होगी, उसका फल विधाता के हाथ में है। तेरा तो धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय धर्म। और वो धर्म इस समय क्या कह रहा है कि जो शक्तियां अनीति अन्याय के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में खड़ी हैं, उनको पराजित किया जाए। ये तेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य में दृढ़ रह, और इसके फल की इच्छा मत कर कि परिणाम में क्या होगा। इसलिए कहा सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। और सम कब रहेगा? योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होना क्या है? सिद्धि असिद्धि में सम रहना। समता में निरंतर अटल स्थिति बनाकर रहना ही योगस्थ होना है। एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो फिर उस स्थिति को छोड़ना नहीं है। अब उस समता को हर दम साथ में बनाए रखना है। वो समता बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन बनी रही और तीसरे दिन टूट गई। ऐसा नहीं 10 मिनट बनी रही फिर टूट गई। ऐसा नहीं कोई झोंका आया, कोई पड़ोसी ने कहा कि जी ये क्या कर रहे हो, इधर चलो, तो फिर उधर चले गए। पड़ोसी ने कहा जी ये खा लो, और वो खाना आपके लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी खा गए। ये समता से डिग होना है। तो इस प्रकार से समता डिगे नहीं।
एक बार जो लक्ष्य, एक बार जो निर्धारित कर लिया, उसके अंत तक स्वयं को लेकर जाओ। अपनी ओर से पूरा परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि हर दम तुम समता में रहो, राग द्वेष करते रहता, राग द्वेष बीच बीच में वापस करना शुरू नहीं करना। राग द्वेष से मुक्त रहो। राग द्वेष का यह मतलब है कि जो अपने शत्रु हैं और उनमें जो संबंध है, उन संबंध में सुख, वो जो संबंध है उस संबंध में संग कर कर तुम दुखी हो रहे हो। और जो ये सामने लोग खड़े हैं, ये तुम्हारे विरोधी हैं, ये तुम्हारे विरोधी हैं, या जो स्वजन तुम्हारे विरोधी बन गए, इनको तुम्हें मारना है, इनको पराजय करना है। इनको पराजित करने के बाद में तुम्हें जो ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपयश होगा, तुमने अपनों को मार दिया, इस वृत्ति से तुम द्वेष कर रहे हो। तुम इस द्वंद में, राग और द्वेष में उलझे हुए हो। तो कृष्ण कहते हैं कि इसको सम करो, कि तुम्हारा तो उद्देश्य कर्तव्य है, उसका पालन करना है। ममता मोह रिश्ते नातों में उलझना नहीं। यही चीज मनुष्य को अपने जीवन में लाना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, किसी पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, कि वो वहां सम रहे। जो उसका ज्यादा सम्मान कर रहे हैं उनमें राग न करें, और जो उसका अपमान कर रहे हैं उनसे द्वेष न करें। वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव रखें, कर्तव्य का पालन करता चला जाए। वो राग और द्वेष में, हानि और लाभ में उलझे नहीं, उलझे नहीं। वो अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता जाए, क्योंकि फल उसको परमात्मा देगा। जो संसार के मनुष्य हैं उनके अनुकूल होने से वो आपको सम्मानित करेंगे। ये सांसारिक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कैसी है? राग से ग्रसित, स्वार्थ से ग्रसित, मतलब से ग्रसित है। वो आपका सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनके मतलब को पूरा कर रहे हैं। कल आपके मतलब को पूरा नहीं करोगे तो वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन गांडीव छोड़ देते हैं तो धृतराष्ट्र अर्जुन को प्रेम करने लगते हैं। अगर अर्जुन गांडीव उठाता है और दुर्योधन पर तीर उठाता है तो उधर से धृतराष्ट्र अर्जुन से द्वेष करने लगते हैं। तो संसार में सारे संबंध मतलब क्या है? माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो वो आपसे द्वेष करने लगेंगे। बच्चों का लालन पालन नहीं करोगे तो वो आपसे द्वेष करने लगेंगे। पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तो वो आपसे द्वेष करने लगेगी। पति की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वो आपसे द्वेष करने लगेगा। मित्र के अनुकूल, मित्र का सहयोग नहीं करोगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। और दुश्मन को सहयोग करोगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा। संसार में सब स्वार्थ पर आधारित है। सारा जो संसार का प्रेम है वो स्वार्थ पर आधारित है। और जो द्वेष है, नफरत है, वो कष्ट पर आधारित है, वो दुख पर आधारित है। जब माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, उन्हें दुख होगा तो वो द्वेष करेंगे। बच्चों का पालन ठीक से नहीं करोगे, उनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं करोगे तो वो द्वेष करेंगे माँ बाप से। भाई भाई का हिस्सा नहीं देगा तो एक भाई दूसरे से द्वेष करेगा।
बहन बहन का हिस्सा नहीं देगी तो वो उससे द्वेष करेगी। तो ये दुनिया मतलब के हैं। जो जिन रिश्तों को मैदान में खड़ा हुआ अर्जुन देख रहा है, उन रिश्तों के साथ में यही उलझन चल रही। अर्जुन मोह में फंसा हुआ है। किस मोह में? अपनेपन के मोह में। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुझे इस मोह में फंसना नहीं, तुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है। ये लोग अपना कर्तव्य छोड़ चुके हैं, तुझे अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना। धर्म का साथ देना, धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और ये लोग अपनी अपनी निष्ठाओं में बंधे हुए अधर्म का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। राजा का कर्तव्य है, उसका पुत्र भी गलत राह पर चल पड़ा है तो उसको दंड दे, देश निकाला दे दे, या उसको मरवा दे। क्योंकि राजा की संतान तो प्रजा होती है। जब राजा प्रजा और अपने पुत्र में भेद कर ले तो फिर वो राजा राजा नहीं रहता, फिर वो राजा राजा नहीं रहता। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू समभाव को प्राप्त होकर तेरा जो कर्तव्य है उसको धारण करके आगे बढ़। इसी समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते, इसी को योग कहते हैं। वो समता अंतकरण में बनी रहनी चाहिए, निरंतर बनी रहनी चाहिए। इसी का नाम योग है। इसी से व्यक्ति की उच्च स्थिति बनती है। चलिए, तो अच्छी तरह हमने इस श्लोक को समझा। अब अगला श्लोक देखते हैं। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलहेतव। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलहेतव। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, धनंजय, बुद्धि योगा, निष्काम कर्म रूप योग से दूरेण, अधिकता करके, निश्चय पूर्वक कर्म अवरम, कर्म छोटा है, इसलिए बुद्धौ, परमात्मा रूप बुद्धि में, शरणम, आश्रय, अन्विच्छ, ढूंढ, क्योंकि फल हेतव, फल के हेतु जो सकाम कर्म है, फिर वह कृपणा, कृपण हो जाने से फल देने के लिए समर्थ नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं पीछे 48वें श्लोक में हमने जो समझा, समबुद्धि का वर्णन सुना। अब आगे के श्लोक में ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का और भी उच्च रूप बता रहे हैं कि बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि के योग से। ये बुद्धि योग क्या है? समता है, जो पीछे के श्लोक में बताइए। तो करें बुद्धि योग यानी उस समता की अपेक्षा कर्म, सकाम कर्म, दूरेण, दूर से, अत्यंत ही निकृष्ट है। जो कामना युक्त कर्म है वो उस समता से निकृष्ट है। धनंजय, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, कह रहे हैं यही धनंजय, तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले, सकाम कर्मों का नहीं। कामना युक्त कर्मों का आश्रय लेकर युद्ध नहीं,
तो निष्काम कर्म का आश्रय लेकर कि मेरा तो कर्तव्य में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो जब व्यक्ति कर्तव्य पे दृढ़ हो जाता है तो फिर वो सकाम निष्काम, वो कामना से विहीन हो जाता है, तो उसका कर्म फिर निष्काम बन जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति फल न चाहता वो कर्तव्य में स्थिर हो जाता है तो उसकी चिंताएं मिट जाती है, तनाव रहित हो जाता है। ही फल हेतवः कृपणा, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूं, समझ में आ जाएगा। करें, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम। बुद्धि योग यानी बुद्धि की क्षमता की अपेक्षा कर्म दूरेण अवरम, जो सकाम कर्म है, कामना युक्त कर्म है, वो अत्यंत ही निकृष्ट है। जो स्वार्थ के कारण किसी की मदद करना है, जो द्वेष है, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है लेकिन हमारा उस आदमी से द्वेष है। क्यों द्वेष है? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी पक्ष ले रहे हैं। अच्छा, हमें उससे जलन हो रही है। हमें क्यों जलन हो रही है उस आदमी से? हमें इसलिए जलन हो रही है क्योंकि एक बार हम उसकी बुराई कर चुके और सारी दुनिया को पता चल चुका है कि हम उसके विरोधी हैं। अब वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर हम भी उसकी तारीफ करने लगे तो हमारा वो अहंकार का क्या होगा? ये सूक्ष्म रूप में दबे पांव भावनाएं आदमी के मन में चलती रहती। उसका घर इसलिए स्वर्ग नहीं बन पाता, उसका जीवन इसलिए आनंददायक नहीं बन पाता कि वो वृत्तियों के राग द्वेष के जाल में सब उलझा रहता है। जैसे अग्नि किन्हीं चीजों को तपाती है, वैसे ही आदमी का द्वेष, अहंकार उसकी आत्मा को, उसकी इंद्रियों को, उसके मन को तपाता है, जलाता है, झुलसाता है। इसलिए इस झुलसाहट से अर्जुन को बचने का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं कि तू समता में रख अपनी बुद्धि को। जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है? प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का, त्रेतवाद का जो ज्ञान है उसमें अपनी बुद्धि को स्थिर रख। वो क्या है? पीछे बताया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाश आत्मा का नाश नहीं। शरीर मिलता है आत्मा के शरीर के द्वारा किए कर्मों के अनुसार। संसार में सुख दुख, गति दुर्गति, जय पराजय होती है व्यक्ति के कर्मानुसार। फल मिलता है कर्मानुसार। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो तेरा कर्म है, धर्म है, उसमें निष्ठा रख, फल की इच्छा मत कर, और बुद्धि को समता में रख। यदि समता में नहीं रहेगा तो जो तेरा स्वजनों में राग है, मोह है, इस मोह के कारण से तू संग दोष को प्राप्त होगा, आसक्ति को प्राप्त होगा, राग को प्राप्त होगा। और राग को प्राप्त होते ही तेरा कर्म कर्तव्य कर्म नहीं रहेगा, ये अधर्म बन जाएगा, तो पलायनवादी हो जाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा। और तूने राग को जीवित रखा, सम नहीं हुआ, तो युद्ध तू हार जाएगा। क्योंकि मोह के कारण तो उनको मार नहीं पाएगा जो तेरे सामने तुझे मारने के लिए खड़े हैं। इस प्रकार से वस्तुओं के, चीजों के आर पार देखने वाला कृष्ण ऐसा उस युद्ध के मैदान में पारदर्शी व्यक्तित्व का, दृष्टिकोण का धनी एक महापुरुष है जो अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए करें कि हे धनंजय अर्जुन, तू बुद्धौ, बुद्धि में समता का आश्रय ले। बुद्धि में जो विवेक है उस विवेक का आश्रय ले।
जो बुद्धि से, जो उचित तुझे शास्त्र का निर्देश है, जो तेरी बुद्धि में परमात्मा का उपदेश आ रहा है, उस उपदेश को आश्रय बना, उसको लेकर आगे बढ़। राग द्वेष में, सकाम कर्मता में मत उलझ। आज टोटली 99% हम सकाम कर्मों में ही उलझे हुए हैं। हम हवन करते हैं, सकाम कर्म, उसको कर्तव्य समझ के नहीं करते, पुण्य मिलेगा इसलिए करते हैं। अब उस पुण्य में कोई बाधक बना तो फिर उससे हम द्वेष करेंगे। अगर हमारी बुद्धि में सकामता रहेगी तो हमारा राग और द्वेष दोनों रहेगा। हमारी बुद्धि में यदि सकामता नहीं रहेगी, निष्कामता का उदय होगा, तो हम राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो हवन भी हमें मृत्यु में ही ले जाने वाला होगा, हवन भी हमें पुनर्जन्म में ले जाने वाला होगा। इसलिए वहां पर सांख्य के पहले अध्याय में ही कहा गया है कि जो ये सांसारिक सकाम कर्म है, ये सांसारिक सकाम कर्म मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मुक्ति वाला साधक तो इनको भी छोड़ देता है। लेकिन कोई कर्तव्य कर्म करके बना करके इनको करें तो फिर ये उसकी राह में रोड़ा नहीं है। वो इनका फल, हवन तो करें लेकिन उसका फल ना चाहें। हवन का फल जो करने का, जो वायुमंडल की सुगंधी है, जो उसका सामाजिक यश है, वो तो उसे मिलेगा ही सही, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उस कर्म को वो आसक्त होकर ना करे, उसे वो कर्तव्य समझे कि ये कर्तव्य है मेरा। यदि वो इस भाव से युक्त होकर करेगा तो जो उससे द्वेष करते हैं उनके द्वेष से वो आहत नहीं होगा। और जो उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जिनको उससे कुछ मिल रहा है वो उसका सम्मान करेंगे, उससे राग करेंगे। तो जिनसे उसे कुछ मिल रहा है वो उसका सम्मान करेंगे, उस सम्मान में उसकी आसक्ति नहीं होगी। अगर वो कर्तव्य से जुड़कर रहेगा कि मानव होने के लिए वायुमंडल को स्वच्छ बनाना मेरा कर्तव्य है, तो फिर उस स्थिति के अंदर यज्ञ स्वर्ग की नौका बन जाएगा, सुखों को देने वाला। समता में सुख है और असमता में, राग में, संग दोष में दुख है। यज्ञ की नौका में बैठकर भी जो राग द्वेष के दुख को पा रहा है, वो व्यक्ति स्वर्ग को अनुभव न कर रहा है, न कर पाएगा, क्योंकि वो राग द्वेष के संस्कार बना रहा है। आत्मा तो वहीं जाएगी जहां संस्कार ले जाएगा। संस्कार जैसा होगा वही आत्मा को लेकर जाएगा। तो इसलिए यज्ञ भी अंततः मृत्यु का हेतु ही बनेगा, मृत्यु का यानी जन्म का हेतु ही बनेगा। लेकिन यही यज्ञ यदि समता से युक्त होकर किया जाए, निष्काम भाव से युक्त होकर किया जाए, तो ये यज्ञ स्वर्ग की नौका बन जाएगा, ये यज्ञ मुक्ति में भी सहायक बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहेंगे कि जो व्यक्ति जीवन को यज्ञ बनाता है, यानी सबके कल्याण के हेतु जीवन का निष्काम भाव से प्रयोग करता है, वो गृहस्थी होकर भी सन्यासी कहलाता है। तो कृष्ण करें ही फल हेतु हेतव कृपणा, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो फल के लिए, फल की लालच में, फल की आशा के अंदर जो कर्म करते हैं वो दीन आदमी है, दया के पात्र हैं। उन्हें कुछ मिल जाए इसलिए वो कर्म कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी दे दे, ये दीन है। ये कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, ये प्रॉपर्टी के लालच में उनकी सेवा कर रहे हैं, ये दीन है। भाई भाई से इसलिए मीठा बोल रहा है क्योंकि उसको आधा हिस्सा बड़ा भाई दे दे। बहन बहन से इसलिए चापलूसी कर रही है क्योंकि उससे उसको कुछ मिल जाए। ये निष्काम कर्म नहीं, ये सकाम कर्म है।
एक दूसरे का मित्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसे उससे कुछ लाभ हो जाए। शिष्य गुरु का धन्यवाद या गुरु के प्रति आदर का भाव इसलिए लगता है क्योंकि उससे उसको कुछ मिल रहा है। अगर कल कल नहीं मिलेगा तो वो देखेगा भी नहीं। तो ये शिष्य का जो भाव है, ये भी निष्काम नहीं, ये भी मुक्ति दिलाने वाला नहीं, सुख देने वाला नहीं। हर जगह ऐसा घटाल है। जो आदमी भगवान की भक्ति स्वार्थ के लिए करता है, इसका नाश हो जाए, मेरा धन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि दुनिया में सब मेरे पीछे रह जाएं, इस नाम की जो अगरबत्ती, इस नाम का जो दीप जलाता है, इस नाम की जो प्रार्थना करता है, वो आदमी मूढ़ है। वो भगवान से प्रेम भी स्वार्थ के लिए कर रहा है, सांसारिक ऐषणाओं के लिए, बंधनों के लिए कर रहा है, और राग द्वेष के लिए कर रहा है, वो मृत्यु के लिए कर रहा है। यही मूर्खता है। अर्जुन को कृष्ण ऊंचा उठाना चाह रहे कि तू इस कृपण दशा को प्राप्त मत हो, कि मैं लड़ूंगा तो ये सब मर जाएंगे, तो मैं न लड़कर इनको बचा लेता हूं, अपना राजपाट सब इनको दे देता हूं, मेरी दुर्गति जो होगी जो हो जाएगी। इसको कृष्ण मूर्खता कह रहे हैं। पीछे कृष्ण ने कहा, प्रज्ञावादांश भास से, बोले तू बुद्धिमानों की तरह बातें करता है और कर्म मूर्खों जैसे करता है। बातें तो ऊंची ऊंची करता है, लेकिन व्यवहार तो मूर्खों जैसा कर रहा है। और ये स्थिति हमारे जीवन में हमें भी देखने को मिलेंगी अनेकत्र, कि हम बातें क्या कर रहे हैं और कर्म क्या कर रहे हैं, उपदेश क्या दे रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जो खाई है, ये जो विसंगति है, ठीक है, इस विसंगति को कृपणता कहा है, इस विसंगति को दीनता कहा है, इस विसंगति को यहां पर सकाम कर्मता कहा है, और इसी को यहां दुर्गति कहा है। और यहां पर कर्तव्य से पलायन इसी को कहा जा रहा है। तो हम इस स्थिति को प्राप्त ना हो। गीता प्रासंगिक है। गीता को जो जितना समझकर व्यवहार के साथ में जोड़ेगा, गीता उसको उतनी समझ में आएगी। जो गीता को व्यवहार के साथ में नहीं जोड़ सकता, गीता उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। उसको फिर गीता के अंदर दो पक्षों का लड़ाई झगड़ा ही दिखाई देगा। कौरव पांडव का युद्ध ही दिखाई देगा। लेकिन गीता को जो व्यक्ति समाज, जीवन, परिवार, अपनी कर्तव्य, कर्म, इन सब चीजों को गीता के दर्पण में देखेगा, उस व्यक्ति को समझ में आएगी कि गीता कितनी प्रासंगिक है। शायद गीता जैसी कोई पुस्तक इतनी सरल नहीं है जो वेद के संदेश को, दर्शनों, उपनिषदों के संदेश को इतनी सरल भाषा में समझा सकती है। तो देखिए, आगे इसका भाव पढ़ देता हूं और आज इतना ही पाठ रखेंगे। जो परमात्मा में निश्चय रखकर निष्काम कर्म करता है, उसके लिए सकाम कर्म तुच्छ है। इसलिए हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर। इस श्लोक का मूलभूत यह उपनिषद वाक्य है, यो वा एतद अक्षरम गार्गी, गार्गे विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणो अथ एतत् ये तदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मण, सा ब्राह्मण। बृहदारण्य का वाक्य है कि हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न मानकर मरता है,
वह कृपण है। ये बहुत बड़ी बात है। जो अक्षर ब्रह्म, यानी जिस ब्रह्म का नाश नहीं होता, जो परमात्मा है, वो अजर अमर है, उनका नाश नहीं होता। तो कह रहे हैं जो इस अक्षर ब्रह्म को, परमात्मा को न जानकर, बिना जाने ही मर जाता है संसार में, वह कृपण है, वह दीन है, वह दया का पात्र है। और जो जानकर इस श्लोक से प्रयाण करता है, वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्म को पाता है। तो ऊपर के जो श्लोक में कहा, वो यही कहा है कि जो ऊपर योग की जो समता बताई, उस समता में स्थिर होकर निष्काम भाव से युक्त होकर जो कर्म करता है, वो व्यक्ति अवश्य दीनता से, दुखों से बचता है और उत्तम फल को पाता है। जो बुद्धि की उस समता का त्याग करके संसार में सकाम कर्म करता है, वो अत्यंत निकृष्ट कर्म करता है। इसलिए कहा कि हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, तो बुद्धि की शरण का आश्रय ले, जो समता वाली बुद्धि है, विवेक वाली बुद्धि है, विवेक ख्याति वाली बुद्धि है, शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को बताने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि का मतलब उस ज्ञान का तू आश्रय ले। और फल का हेतु, क्योंकि जो फल का हेतु बनता है वो अत्यंत दीन होता है, कृपण होता है। तो कृपणता से मुक्ति पाने के लिए उस परमात्मा का जो आदेश है, क्षत्रिय के लिए जो कर्तव्य उपदेश है, उसको तो जीवन में धारण कर। तो इस प्रकार आज हमने उनताल उनता हाँ 39वां श्लोक कर लिया। अब हम 50वां श्लोक आगे, 49वां पढ़ा, 50वां आगे पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। जो आपने सुना, 2 मिनट मौन रहकर उस श्लोक के भाव को संक्षेप में आत्मसात करें, प्रभु का जीवन के लिए धन्यवाद करें और महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना रखें और जीवन लक्ष्य को प्रगाढ़ करें। 2 मिनट मौन हो और श्लोक के भाव को आत्मसात करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में आस्था और जीवन लक्ष्य के प्रति दृढ़ता के भाव पैदा करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति 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 ही हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।